अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सार स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इसका टॉपिक हमने डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस था वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। उसने किया क्या कि एक गोल्ड की फॉइली और उसकी जो थिकनेस थी दैट इज वेरी स्मॉल, मीन के 0.00004 सेंटीमीटर, मतलब इतनी थिकनेस की, इतनी थिन उसने गोल्ड फॉइल यूज की। अब इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, अल्फा पार्टिकल्स को उनके साथ स्ट्राइक करवाया, हिट करवाया। तो उसने नोटिस क्या किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एज सच ही पास कर जाते हैं न्यूक्लियस से, एटम से, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो न्यूक्लियस से टकराकर उससे फिर बेंडिंग शो करते हैं एट डिफरेंट एंगल्स, और अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वो बाउंस बैक हो जाते हैं टकरा के। तो उसने यहां से कुछ कंक्लूजन की कि जो एटम है उसका मेजर पोर्शन जो होता है वो इज एम्प्टी, दैट इज एन एम्प्टी स्पेस, मींस के एटम्स में जो मेजर पोर्शन है वो एम्प्टी होता है, और जो सारा का सारा जो मास है एटम का वो लाई करता है इन द सेंटर, और उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। अब अगर न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम की अगर बात करें न्यूक्लियस की तो दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ एटम, दैट इज, आप बोल सकते हैं कि 1,00,000वां हिस्सा जो होगा उसका वॉल्यूम है या उसका साइज है न्यूक्लियस का। लेकिन अगर आप मास की बात करें न्यूक्लियस की तो दैट इज वेरी हाई, मींस के जो 99.9% जो मास है न्यूक्लियस का, एटम का, वो न्यूक्लियस में ही लाई करता है। अब यहां से अगर आप ये बात देखें कि अगर किसी चीज का मास हाई है और वॉल्यूम अगर उसका लो है तो डेफिनेटली बात कि उसकी जो डेंसिटी होगी दैट इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। और यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो इट इज वेरी डेंस स्फीयर, वेरी डेंस प्लेस। ओके, अब यहां से कुछ और भी कंक्लूजन्स हुए कि जो न्यूक्लियस है उसमें तो एक प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी एटम में प्रेजेंट है जो कि नियरली उसका इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन वो चार्ज उनके ऊपर कोई नहीं होता। तो ये जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी ये 1911 में हो गई थी, और उसके बाद जो सर जेम्स चैडविक थे उन्होंने कुछ सीरीज, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी में उन्होंने किया क्या, एक ब्रिलियम शीट ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई और नोटिस किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स इवॉल्व हो रहे हैं जिनका मास तो कुछ है लेकिन उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उनका चार्ज 0 है। तो इनका अगर चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता। और अगर इनके मास की बात की जाए तो दे हैव द सेम मास एज अगर आप प्रोटॉन के मास से उसके कंपैरिजन करते हैं तो जितना मास प्रोटॉन का है तकरीबन उससे थोड़ा सा ज्यादा ही न्यूट्रॉन का मास होता है। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल।